हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और एक नया जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। और आपको पता भी होगा कि हम लोग जो है एक डिजिटल बैच चला रहे हैं 2025 एग्जाम के लिए। जो बच्चे क्लास 10 का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए जो है ये एक स्पेशल क्लास है जिसके अंतर्गत हर एक सब्जेक्ट की तैयारी पूरी कराई जाएगी और क्वेश्चंस के साथ साथ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाता है हमारे द्वारा, हमारे इसी चैनल के द्वारा। आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, वहां से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है हमारे पास एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां। एचसीएफ ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है? मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ। मैंने एचसीएफ पढ़ाया भी था पहले, इससे पहले कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जो है एचसीएफ ज्ञात करते थे। वो तो सवाल आता ही है, लेकिन एक और प्रकार का सवाल जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और जो कि आपके प्रश्नावली 1.2 से मिलता है, वो है हमारे पास एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां। जैसे आपको दे देगा कि हाँ इस विधि से एचसीएफ ज्ञात करें, इस विधि से एचसीएफ ज्ञात करें। तो मेनली जो है दो प्रकार के प्रश्न आते हैं एचसीएफ ज्ञात करने के। पहला जो मैंने पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। जितने भी लेक्चर्स होते हैं उसका हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। जितने भी जैसे मैथ्स है, मैथ जो है हम पढ़ा रहे हैं तो मैथ 1 चैप्टर 1 से पढ़ा रहे हैं, और अंकित सर जो है वो आपको लास्ट चैप्टर से पढ़ा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से। वो पीछे से कवर कर रहे हैं चैप्टर्स और मैं जो हूँ आगे से सारे चैप्टर्स को कवर कर रहा हूँ। इस प्रकार जो है हम लोग जल्द से जल्द आपका चैप्टर जो है पूरा सिलेबस खत्म करके देंगे। क्योंकि जो है मैथ 1 और मैथ 2 का जो है रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, दोनों अलग अलग है और सबका जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप चैप्टर 1 का अलग नोट्स बना ले और चैप्टर 15 का अलग, और इस तरह से आप पढ़ते जाइए। बस आपको सवाल बताया जाएगा, उसको आप लोग बनाइएगा जरूर। तो आज का टॉपिक है एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां। हमने इससे पहले पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना, जिसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताया भी था। उसके बाद जो है आज का जो ये टॉपिक है, इसमें हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने की दो विधि और सीखेंगे, जिसमें पहला विधि है हमारे पास विभाजन विधि। जी हाँ दोस्तों, विभाजन विधि। विभाजन विधि, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। विभाजन विधि से हम लोग जो है एचसीएफ निकालते हैं। अब विभाजन विधि कहाँ लगता है, मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में भी बताया था। जैसे 2 और 8 का निकालना है, तो 2 हमारे पास जो है छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है, तो यही विभाजन विधि है जिससे हम लोग लगाते थे 2 4 जा 8। यहाँ पर ये जो है कट गया, कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया, और जब 0 हो गया तो जो हमारे पास b का वैल्यू होता है, जो छोटी संख्या होती है, वही एचसीएफ हो जाता है। तो हमारे पास एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो ये जो है एक विभाजन विधि है। विभाजन विधि से हम लोग जो है एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एक और विधि है, दूसरा विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दूसरा विधि है। तो ये दो विधि जो है हम लोग, पहला विधि से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय में सीखे थे, और दूसरा जो विधि है हमारे पास, इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक सवाल हमें पता चले, जैसे 2 और 8 का दे दो, 2 और 8 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, ऐसा सवाल आ सकता है। पहले आता था 2 और 8 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करें, वो एक सवाल हुआ। और एक सवाल इस पे आता है, तो यही मैं टाइप बाय टाइप बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने 1.1 पूरा खत्म कर लिया था, उसमें का हर एक सवाल आपको बनाने के लिए दे दिया गया, और मैंने 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए थे टाइप 1 का, जिसको अगर आपने बना लिया तो आपका 2 मार्क्स फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला है, उससे सवाल आएगा ही आएगा।
दूसरा जो है इसके लिए भी हम लोग जो है आपको सवाल प्रोवाइड कर देंगे, दूसरा मेथड से भी जो है सवाल आएगा। पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह जो है बनता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। और ये हम लोग किससे सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो मैंने सेकंड नंबर पे बताया। फर्स्ट का जो है हम लोग यूज पढ़ चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, और सेकंड जो है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिससे हम लोग जो है एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों ज्ञात करने की प्रोसेस सीखेंगे। इससे पहले हम लोग थ्योरी सीख लेते हैं, थ्योरी जिससे जो है आपके ऑब्जेक्टिव में भी एक दो सवाल मिलता है। क्या है? तो सबसे पहले जो है हमने बताया कि दो धनात्मक पूर्णांक जो भी होगा, या तो एक बड़ा होगा या छोटा होगा। जैसे हम मान लेते हैं एक 28 है और एक 56 है। तो दो संख्याएं हमारे पास में है और दोनों प्लस में है और पूर्णांक भी है। तो इन दोनों का अगर हमें एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। क्या मानेंगे? पहले सबसे बड़ी संख्या मानेंगे, सबसे बड़ी संख्या। ये जो है थियोरी है, थ्योरी जो है पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे सवाल आपको डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव में मिलता है। अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी संख्या जिसको हम लोग ए मानेंगे, और ए हमारे पास सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? तो 56 हो जाएगा। 56 दोनों में सबसे बड़ा जो है 56 है। उसके बाद जो है सेकंड जो हम मानेंगे छोटी संख्या। दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या जिसको बी मानेंगे हम लोग। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 56 या 28, तो 28 जो है छोटी संख्या है। ये हम लोग मान लेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। उसके बाद जो है अब इसको ज्ञात करना है, तो एक फॉर्मूला होता है जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना। एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रखना जरूरी है। वो क्या है हमारे पास? तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो दोनों के एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों जो संख्याएं होती है इनका गुणनफल एलसीएम तथा एचसीएफ के बराबर होता है। ये जो है फॉर्मूला है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। बस आपको याद रखना है ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ याद रखना है आपको। उसके बाद क्या करना है? अगर हम ये दोनों संख्या गुना में, सिर्फ अगर हम एक की बात करें, अगर ए निकालना हो तो बी जो है मल्टीप्लीकेशन में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो एचसीएफ गुने एलसीएम बटा में हमारे पास बी हो जाएगा। एक और फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। अगर बी निकालने का हो तो यह क्या करेंगे हम लोग? बी बराबर लिख देंगे सेम चीज एचसीएफ गुने एलसीएम, और बट्टा में चला जाएगा ए, डिवाइडेड में चला जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एक और फॉर्मूला की हम बात करें, एक फॉर्मूला हो जाएगा अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ इधर रहेगा, ए गुने बी, और एलसीएम गुना में है तो इधर भाग में चला आएगा। तो हम लोग लिखेंगे ए गुने बी, या ऐसे लिखिए। तो एचसीएफ लिखना है तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए गुने बी गुना में है तो इसको लिख देंगे ए गुने बी, बटा में क्या हो जाएगा? तो ए गुने बी, और एचसीएफ बराबर लिख दिए हैं, एलसीएम गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना है तो सेम चीज एलसीएम बराबर एलसीएम इधर ही रहेगा, ए गुने बी के भाग में चला जाएगा एचसीएफ, तो लिख देंगे ए गुने बी बटा में एचसीएफ। ये जो है 4 फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे ही बॉक्स में लिख लीजिएगा, और इसको जो है बस ये याद रखिएगा तो ये सब निकल जाएगा। आपको ये कॉमन चीजें जो है आती भी होंगी। तो ये हमारे पास जो है ये थियरी निकल के आया 4। इससे जो है एक सवाल जरूर रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ तक जो है हमने ए तथा दो संख्याओं का, दो धनात्मक संख्याओं का जो है एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना सीखा, ये जो है फॉर्मूला के हिसाब से। अब इसको जो है प्रूफ करने का ये विधि है, इस पर सवाल कैसे बनाएंगे ये जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। या दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते तो आगे जो है सवाल को हम लोग बनाना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखें। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दें, हम फिर से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे।
और एकदम इस पर जो है, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक नहीं करना है और सीखना है अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।